प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल चेयर के तत्वावधान में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की 117वीं जयंती का किया गया आयोजन। गुरुवार को दिन के 12:30 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन की अध्यक्षता में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल चेयर के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह का भारत के विकास में योगदान। इस 117वीं जयंती के अवसर पर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा कार्यक्रम का प्रारंभ स्वागत गान के साथ किया गया। इस अवसर पर संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर प्रभाष चंद्र मिश्रा ने महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के व्यक्तित्व एवं योगदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल चेयर के संरक्षक प्रोफेसर गोपी रमन प्रसाद सिंह ने महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के दानशीलता पर प्रकाश डाला तथा शिक्षा जगत में इनके द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा की। विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर नैयर आजम ने उक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह का जन्म 28 नवंबर 1907 ईस्वी को दरभंगा में हुआ था। इन्होंने आगे चर्चा करते हुए कहा कि 1930-31 में आयोजित प्रथम गोलमेज तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित किया गया था, उसमें वे सदस्य के रूप में शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की तथा शिक्षा के जगत में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभाग की कई छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपने विचार व्यक्त किए। आज के संरक्षक जिन्होंने अपने वर्षे में अपने हिस्से में हमको ये कामेश्वर सिंह चेयर दिया, उन्होंने जो दिया उसको हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। बजट में 2 साल को उनकी जानकारी दे देते हैं कि बजट बनाया गया है माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार। ये डायनेमिक वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से कामेश्वर सिंह चेयर को फिर से बढ़ाने का काम किया और बजट मांगा और हमने बजट प्रमोद गांधी के सहयोग से दिया कि इसमें राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास हो। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स विभिन्न क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में और विभिन्न प्रकार के जो शोध हैं, उस शोध कार्य को मल्टी डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार्य को पूरा करें, इसके लिए किया गया है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चेयर जो है आगे बढ़े और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी शामिल हों। सच है कि ये शिक्षाविद थे, लेकिन शिक्षाविद के साथ साथ ये उद्योग के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी उनका योगदान दिया, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी योगदान दिया, उद्योग के क्षेत्र में इनका योगदान। जैसा कि अभी हमारे प्रभाष चंद्र मिश्रा ने कहा कि चीनी, जूट, कपास, बिजली मिल, ये सब जो है सक्रिय शुगर मिल, लोहट शुगर मिल, इस सब का विकास इनके कार्यकाल में हुआ और बहुत विकसित हुआ। इन्होंने 2 बात कही अपने इस में कि उद्योग क्षेत्र और इसमें एम्प्लॉयमेंट, रोजगार से रिलेटेड बात कही कि महाराजा कामेश्वर सिंह ने रोजगार को बढ़ावा देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा ये जो हैं महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह एक बड़े शिक्षाविद विद्वान थे। इन्होंने BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी में दरभंगा हाउस है जो पटना यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और कई विश्वविद्यालय को कई जगह, कलकत्ता में और जगह कई जगह इन्होंने स्मारक, मकान, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ये सब स्कूल, कॉलेज खोले और लोगों के बौद्धिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए इन्होंने काम किया। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे। 29 से लेके 1962 तक में ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य नॉमिनेट किए गए। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके ये प्रमुख सदस्य थे और महात्मा गांधी के साथ
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया। इसीलिए इनका नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन को कभी भूला नहीं जा सकता है। जो इन पर लागू होता है कि फानोस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये एक ऐसी रोशनी थी, ऐसा उजाला था, ऐसा चमकता सितारा था जो हमेशा चमकता रहेगा, अमर अजर रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं साफ नजर आएगा। और नॉट ओनली दरभंगा, तो दरभंगा के मिट्टी पे योगदान देते हुए आपने कांग्रेस बॉडी पॉलिटिक्स को भी बहुत सारा योगदान दिया। और ऐसा योगदान दिया, जब इलाहाबाद के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महाराजा हैड गिवन दैट वेरी टाइम। एंड एवन के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उनका पॉपलेट लगा हुआ है वहाँ, दैट आई हैव सीन। और BHU में लगा हुआ है, वहाँ भी हमने देखा है। तो कहने का मतलब कि नॉट इन दरभंगा ओनली, कि दरभंगा ही में नहीं, ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये रोशनी, एजुकेशन का लाइट, इनलाइटमेंट, वो सब उन्हीं का देन है। और सबसे बड़ा तो ये देन, मैं इससे बड़ा कोई चीज नहीं समझता कि इस यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी बनने में मिथिला को 100 साल लगता, ये तो बना बनाया मिल गया। इसलिए ये विद्या मंदिर सबसे बड़ा ये कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ। अब आप लोग, वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें महाराजा धीराज की बहुत बड़ी उपाधि है। उस समय कोई ये नहीं जानता था कि ये एक दिन महाराजा धीराज बनेंगे, महाराजा बनेंगे, महाराजा धीराज बनेंगे। इस समय ये बात किसी के दिमाग में भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से, योगदानों से, अपने कार्यों से मतलब इस बात को सफल कर दिए कि उनको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई। तो बात करते हैं हम भारत के संदर्भ में। जैसा कि यहाँ पर है, आज 117वीं जयंती है, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की 117वीं जयंती है। और ये दिन कभी भूलने वाली बात नहीं है। इतिहास में ये दिन अविस्मरणीय है। इस तारीख को हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि महाराजा ने हम लोगों के लिए क्या क्या किए हैं और नहीं किए हैं। तो आते हैं भारत के संदर्भ में इन्होंने क्या किया है। सबसे पहले तो 1930-31 के टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन से इनको अतिथि के रूप में बुलावा आया था। और ये 1930-31 में लंदन के दौरे पर गए थे। पहली बार इन्होंने लंदन का दौरा किया था 1930-1931 में। और वहाँ पर जाकर इन्होंने भारत के बारे में, बिहार के बारे में, दरभंगा के बारे में कुछ नींव रखी थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में भी इनका बहुत अहम महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में 3 फाइटर प्लेन भारत की ओर से एयरफोर्स को दी थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और बहुत बड़ी बात आज भी है, हम मतलब सोचते हैं तो आज भी है। और मेरा ये मानना है कि इनके बारे में टोटल दरभंगा जिले, मतलब भारत में तो बताया ही जाए, लेकिन खास करके जो दरभंगा जिला के मतलब वासी है, अतिथि है, जो भी है, वो अपने घर में चर्चाएं करती रहे। जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उसी प्रकार मेरा ये मानना है कि महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के बारे में भी अपने अपने घर में भी चर्चाएं की जाए। ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है। महाराज कामेश्वर सिंह आधुनिक भारतीय इतिहास के ऐसे विभूति हैं जिनके जीवन का एक एक पृष्ठ अदम उत्साह, अनुपम साहस तथा दानशीलता से भरा भरा है। उनमें प्रत्युत्पन्न व्यक्तित्व, वाक शक्ति एवं धैर्य का शांगोपांग सम्मिश्रण रहा है, जिसके चलते ये भारतीय इतिहास के छोटे नक्षत्र नहीं अपितु दीप्तिमान सूर्य के समान प्रज्वलित रहेंगे। बहरहाल उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें उन्होंने योगदान न दिया हो। वह खेलों का संगठन हो, वह शिक्षा का क्षेत्र हो, वह उद्योग हो, और जितना भी
यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारा कार्य किया। आज का कार्यक्रम विश्वविद्यालय समाजशास्त्र ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। वो कार्यक्रम था 28 नवंबर को महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की जयंती मनाई जाती है और इस अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बड़ा सभी माने विभाग के डीन, पूर्व विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित संरक्षक डॉक्टर गोपी रमन प्रसाद सिंह और ये लोग आए, उपस्थित हुए और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें एक संगोष्ठी भी की गई जिसका विषय था महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह का भारत में योगदान, और इस संबंध में हमारे छात्र छात्राओं ने भी काफ़ी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जैसे सूर्य नारायण मिश्रा, रूपम कुमारी, पूजा कुमारी, रीवा कुमारी, इन लोगों ने भी महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के जयंती के अवसर पर अपना और इस संगोष्ठी के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया। हमारे वक्ताओं ने भी अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 28 नवंबर को माननीय महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह का जन्म हुआ मिथिला के मैथिल परिवार में, और ये एक काफ़ी विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। चीनी मिल, जूट मिल, कपास, बिजली, ये सब तो औद्योगिक, सकरी मिल, लोहट मिल, ये सब जो है एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से। उसके बाद जो है कल्याणी फाउंडेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब खोले गए। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दान दिया, BHU को दान दिया, पटना यूनिवर्सिटी को दिया, दरभंगा हाउस है, इस तरह से काफ़ी योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दिया। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया तो उसको हमेशा याद किया जाएगा। इस संदर्भ में मैं इकबाल का एक शेर कहना चाहूँगा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये ऐसा एक चमकता हुआ सितारा था जो हमेशा चमकता रहेगा, अजर अमर रहेगा।